देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। अब सबको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स का होता है ना। पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आई और बी से रिलेटेड आता है। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में यू से रिलेटेड आता है। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है जरा से बताइए। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और जो है दे। ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आता है। अब इतना क्लियर है। अब यहाँ पर रूल बनता है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है। यहाँ से रूल बनता है कि जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा, है ना। देखता हूँ कितने लोग का सही रहता है। जैसे मैं कहूँ ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? वह, तुम और मैं एक पक्के दोस्त हैं। सेंटेंस तो लग रहा है सही है ना, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर रूल बनता है 1 2 3 का। 1 2 3 का ये रूल बनता है। इसको कैसे याद रखोगे? 2 केस इसका चलता है सीधा सीधा। एक 1 2 3 चलता है और दूसरा जो चलता है वो चलता है 2 3 1। 1 2 3 और 2 3 1। ये दो ही रूल में चलेंगे सारा। जैसे ये कौन से नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है? थर्ड का। ये कौन से नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है? सेकंड का है। ये कौन से नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का है। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्या 3 2 1 का फॉर्मेट सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में अगर 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करें तो 2 केस चलेगा, या तो 1 2 3 या तो 2 3 1। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का नहीं रहेगा तो 2 3 रहेगा। सेकंड पर्सन भी नहीं है तब क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्लियर है? अगर सेकंड पर्सन नहीं पहला और तीसरा है तब 1 3 रहेगा। भाई इसी में हेर फेर होगा। लेकिन क्या 3 2 1 का केस कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो यानी कि ये तो गलत है। इस बात से ये तो क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस आपका गलत है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आया, जब ये सेंटेंस गलत है तो सही कैसे करें? सही करने का 2 तरीका है, या तो 1 2 3 में करें या तो 2 3 1 में करें। लेकिन अब कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है कि किस फॉर्मेट में लेकर चले कि सही रहे सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना, कंपटीशन में हर जगह पूछा जाएगा। अब यहाँ आपको सिंपल सा याद रखना है। देखो ऐसे समझिए, आपने पंगा कर लिया। क्लियर है? मान लो ये आप हो, आप मार्केट में गए और यहाँ पर 4 5 लोग हैं और आप घर वाले की तो सुनते नहीं हो, तो इनकी क्या सुनोगे? आपने इन लोगों से पंगा ले लिया। जब इन लोगों से आपने पंगा ले लिया, आप अकेले हो, पंगा तो ले लिए जोश में आकर, होश खो दिए, है ना। लेकिन आप अकेले हो, ये कई लोग हैं। अब आपके पास आप क्या करोगे ये बताओ? थोड़ा सेंसिबल वाला बताना भाई, अपने दोस्त समझेंगे। तुम लोग तो सीट गंगा ही रोने लगती। चलो बताइए क्या करोगे आप इस केस में? दोस्त को फोन करोगे, अबे जब तक आएंगे तब तक पीट पिटा जाओगे। अभी क्या करोगे? पंगा लोगे? अबे मूवी नहीं है सनी देओल बनकर अकेले जो है घूम घूम कर मारो। ये रियल लाइफ की बात है। यहाँ पर एक ही चारा है, 1 2 3 हो जा भाई। यहाँ पर चारा क्या है? भाग जाओ, जान बची तो लाखों पाए। हाँ, वो बाद में दोस्त को बुलाएंगे, है ना। लेकिन अभी तो भागो भाई, जब तक दोस्त आएंगे तब तक पिट जाएंगे, क्या मतलब रहेगा? तो अगर कई सारे लोग हैं यानी कि प्लूरल नंबर में हैं, है ना। क्या है?
प्लूरल नंबर में है तब वहां से क्या होना है, 1 2 3 हो जाना है। समझ में आया? प्लूरल नंबर है तब वहां से क्या होना है, 1 2 3 हो जाना है। दूसरा नंबर और कब 1 2 3 होना है, अब ऐसे समझो, ठीक है? ये मान लीजिए बाइक है, यहाँ पर आप सवार हो और यहाँ पर आपका सहअपराधी दोस्त, ठीक है? मान लो ये बाइक है आपका, चार चक्का है, चलो जो कुछ भी है, क्लियर है? और यहाँ पर आप एक दोस्त और मिला, उसको भी बैठा लिए, चल भाई, क्लियर है ना? अब यहाँ पर आप गए, आपकी गाड़ी तो खतरनाक लग रही है, क्लियर है? आपने यहाँ पर एक व्यक्ति का कर दिया एक्सीडेंट, ये बेचारा गया मर, ये क्या हुआ, मर गया। अब आप क्या करोगे, आपने गलती की, आपने गलती की और आपने एक्सीडेंट किया, यहाँ कई सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, कई सारे लोग आ गए कि हाँ भैया क्या हुआ, कई सारे लोग यहाँ पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये बेचारा मरा है, अब बताओ आप तीनों क्या करोगे, 1 2 3 हो जाओगे ना, भाग जाओगे। यानी कि जब कोई आप गलती कर दोगे तब मीन्स नेगेटिव सेंस में, समझिए? आपको 1 2 3 कब कब होना है, कब भागना है, फरार होना है, जब आप पंगा कर ले, कई लोग हैं, तब होना है, क्लियर है? और दूसरा कब होना है, जब कोई नेगेटिव सेंस हो, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, 1 2 3 होना है। समझ में आया? इतना क्लियर है? अब देखिए पॉजिटिव सेंस कब आएगा, बस जब नेगेटिव, और अब बचा क्या, पॉजिटिव ही तो बचा। तो पॉजिटिव के लिए आपको किसका यूज करना है, 2 3 1 का यूज करना है। समझे? इतना इतना समझ में आया? आपने देखा यहाँ 3 2 1 का केस है। अब भाई 3 2 1 का केस है तो 3 2 1 तो होगा नहीं, बल्कि होगा क्या, या तो 1 2 3 होगा या तो 2 3 1 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, देखते हैं। 1 2 3 प्लूरल नंबर है, नहीं है। प्लूरल नंबर है, नहीं है। प्लूरल होता तो बी रहता ना। सेकंड पर्सन का प्लूरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब दोनों सिंगुलर तो इनको भी मैं सिंगुलर मानकर चल रहा हूँ। इतना समझ में आया? ये तो सिंगुलर है, यानी कि 1 2 3 तो होना नहीं है। समझे इतना? दूसरा नंबर, क्या यहाँ कोई गलती आपने किया, अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है। क्या 1 2 3 में भागोगे? आप क्या करोगे, 2 3 1 करोगे ना। 2 3 1, जब 2 3 1 तो इसका सही फॉर्मेट क्या होगा, यू ही एंड आई। अब आगे चिपका दो, आर फास्ट फ्रेंड्स। बताइए समझ में आया? बढ़िया, अच्छे से क्लियर है ना? इसको अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, रट लो, रटो भी ना, कॉन्सेप्ट समझो ना। 1 2 3 कब 1 2 3 हो गए, जब कई ज्यादा हो। कई ज्यादा का मतलब थर्ड पर्सन में दे हो, सेकंड पर्सन में यू हो और फर्स्ट पर्सन में बी हो, तब हा? नाम है तो नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। भाई दिमाग लगाओ, फर्स्ट पर्सन में स्पीकर आई और बी से रिलेटेड, सेकंड पर्सन में यू यानी कि लिसनर, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है। तो कोई जरूरी ही सीट दे के ही बारे में बात हो, किसी इंसान के बारे में बात हो सकती है, किसी चीज के बारे में, बाकी सारी चीजें किस में आई, थर्ड पर्सन में। समझ में आया? तो यही केस लगेगा। क्लियर है? इसे लिखना है या एक सेंटेंस पूछा, आप लोग दिमाग लगाओगे। लिखिए, दे यू एंड बी, दे यू एंड बी आर फास्ट फ्रेंड्स। दे यू एंड बी आर फास्ट फ्रेंड्स। बताइए क्या ये सही है कि गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? दे यू एंड बी आर फास्ट फ्रेंड्स, सही। अब आपने देखो
आप क्या दिमाग लगा रही हैं कि ये हो गया थर्ड पर्सन का, ये हो गया सेकंड पर्सन का, ये हो गया फर्स्ट पर्सन का, है ना। 3-2-1 फिर वही बात आ गई। गलत। क्या 3-2-1 का केस चलता है? नहीं चलता, या तो 1-2-3 या तो 2-3-1। तो अब किस में चलें? तो 1-2-3 में। नहीं, या तो नेगेटिव रहे, नेगेटिव तो है नहीं, या तो पॉजिटिव रहे। अबे भाई दे पॉजिटिव है, यस सर। बी पॉजिटिव है, यानी कि यू भी पॉजिटिव है, तो किस में चलेंगे? 2-3-1 नहीं बच्चा, पॉजिटिव है तो अरे सॉरी प्लूरल है। पॉजिटिव तो है ही, लेकिन इसके साथ में देखो प्लूरल है। दे प्लूरल है ना, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, यू प्लूरल है, बी प्लूरल है, तो ये किस में चलोगे? 1-2-3 में चलोगे, है ना। पहले प्लूरल को प्रायोरिटी देना, प्लूरल ना रहे तब देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ में आया? इसका सही क्या होगा? बी यू एंड दे आर, आगे लगा दो, आर फास्ट फ्रेंड्स। समझ में आया? एकदम अच्छे से क्लियर है, समझा भी सकते हो ना दूसरे को। एक और दे सेंटेंस करके दिखाओगे? चलिए लिखिए, दे बी एंड यू, दे बी एंड यू, दे बी एंड यू are not committed mistakes, are not committed mistakes, मतलब क्या बताऊं, committed mistakes, इसको मैं ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूँ, बताइए। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3-1-2 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 3-1-2, चलो जो भी बन रहा है, लेकिन पहले ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो किस में चलेगा? 1-2-3 में चलेगा, बी यू एंड दे, है ना। जब 1-2-3 में चलेगा तो क्या सही हो जाएगा? बी यू एंड दे। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, है ना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे भाई दे तो प्लूरल है, बी प्लूरल है, यू प्लूरल है, प्लूरल है तब भी तो 1-2-3 में चल रहा है। समझे? 1-2-3 में तो है ही, तो 1-2-3 प्लूरल के लिए, नेगेटिव के लिए, यहाँ दोनों कंडीशन एक तरह फॉलो हो जा रही है। समझ में आया? कर ले जाओगे ना पक्का। ये है आपका 1, 2 और 3 का रूल। लिखोगे या आगे चले? एक काम करो, जैसे ऐसे बनाइए और इसके बाद में ये एग्जाम्पल एक लिखना, और एक के साथ आप दिमाग में हमेशा याद रखो, या तो 1-2-3 चलेगा, और 1-2-3 में दो चीज, एक कहाँ गया? प्लूरल नंबर, और दूसरा नेगेटिव सेंस में, और ये 2-3-1 कहाँ चलेगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। बस इसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लो। क्लियर है ना? जैसे ऐसे ये बना लो ऊपर, उसके बाद में पहला एग्जाम्पल, फिर 3-2-1 का केस नहीं होगा, हमेशा या तो केस होगा 1-2-3 का, इसे स्टार के साथ कर लेना, प्लूरल नंबर और यहाँ नेगेटिव सेंस में। 1-2-3 का केस दो होगा, प्लूरल और नेगेटिव सेंस में, और यहाँ 2-3-1 का पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। क्लियर है? देखो भाई एक चीज याद रखो, कभी रूल नहीं पूछा जाएगा, सेंटेंस पूछा जाएगा, उसमें करेक्शन करना रहेगा। तो उसके लिए आपको रूल याद क्या करना, याद तो हो ही गया, जिंदगी भर याद रहेगा। 1-2-3 होना है तभी होना है, जब कोई गलती कर दिए भाग जाओ, और दूसरा पंगा ले लिए, ज्यादा आदमी है, प्लूरल है, तो इसे ऐसे लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, देखिए नेक्स्ट रूल ये है, ये जो इट की कहानी है ना, वैसे इट का यूज मैं अलग से बता दूंगा, इसके लिए डोंट वरी, लेकिन अभी समझो इट के साथ में आप लोग बताइए, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? इट इज। इट इज पक्का? यस सर। चलो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, इट इज आई, ये सही होगा, या इट एम आई, ये सही होगा, इट इज आई, या जो है इट इज मी, ये सही होगा। इट इज
I sir. हु कैन हेल्प यू, It is I से होगा सर. हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, जैसे इट इज एम आर में से क्वेश्चन है क्या आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, वाज या वर, इनमें से क्या आएगा। और इससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, कई सारे लोग बोलते हैं इट्स मी, इट्स मी, ये बोला जाता है, खासकर स्पीकिंग में बहुत ज्यादा चलता है ना। इट्स मी, जैसे डोर को नॉक किया, खटखटाया, अंदर से आवाज आया, हु इज देयर, कौन है, अगला बोल रहा है इट्स मी, योर प्रभु, योर पति परमेश्वर, जो कुछ भी है ना, ऐसे इमेजिन करो, क्या बोलेंगे, अरे मैं हूँ। घर पर सुने होगे ना, अरे मैं हूँ, नाम नहीं बताते हैं, मैं हूँ। चलो, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सही तो यही है, इसमें दो रूल लगेगा, इट के साथ या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा, सिंगुलर केस लगेगा। Yes sir. दूसरा नंबर, इट के साथ हमेशा ग्रामेटिकली देखें तो सब्जेक्टिव केस आता है, इट के साथ क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये गलत हो जाएगा, इट के साथ इज आता है, यहाँ पर एम लिखा है इसलिए गलत हो गया। इट के साथ इज है और सब्जेक्टिव केस की बात करें, अच्छा रीजन क्या है, मैं हूं, कौन है, मैं हूं। तो देखो मैं हूं, मैं अपने आप को फोकस में रख रहा हूं ना, अपने बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बात किया जाता है वही तो सब्जेक्ट है। Yes sir. तो इट का है, फिर जब आई सब्जेक्ट है तो इट कौन है, यहाँ पर देखो, इट एक्चुअली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आज मैं कहूँ आज ट्यूसडे है, इट इज ट्यूसडे टुडे, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, ठीक है, वार मतलब दिन ही होगा। तो इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, क्या वहां इट का कोई मतलब है, इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। Subject sir. अभी क्लियर है, इतना समझ में आया। देखो इट के साथ या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा, और इट के साथ सब्जेक्टिव केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अभी बोलो इतना क्लियर है, पक्का। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया अच्छा खासा रूल बनता है, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना। एक मैं पहले सेंटेंस के थ्रू पूछूंगा, देखता हूँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हो कि नहीं, क्योंकि देखो ज्यादा प्रायोरिटी रूल तो पूछा नहीं जाएगा, सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में करेक्शन करना है, तो हम लोग रूल को समझेंगे एक मैथमेटिकल फॉर्म में, ऐसे रट्टा नहीं कि लिखवा दें इट के साथ इज या तो वाज का यूज किया जाता है हमेशा, इसके बाद सब्जेक्ट। अबे मारो गोली, एक एग्जांपल दिमाग में सेट हो जाएगा ना, ये तो रूल तो है ही, एक बार रफली पढ़ो और ज्यादा फोकस किस पर करो, Example. एग्जाम्पल पर, एक्सरसाइज पर। अभी जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स, हु हैज, अब बताइए हु हैज होगा या हैव होगा, Has. स्टोलन द बुक्स, Who had. स्टोलन द बुक्स। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, जिसके बारे में बात हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। तो देखिए ध्यान से समझो, और सब्जेक्ट की एक पहचान करने का बढ़िया तरीका ये है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब मिले, या अभी उसे हटाओ, अभी देखो हु मतलब जो, बॉयज मतलब लड़कों में से एक, लड़कों में से एक ने किताब को चुराई है, लड़कों में से एक ने, बताओ किसके बारे में बात हुआ, लड़कों की बारे में नहीं, लड़कों में से एक की बात हुआ, लड़के तो कहीं उनमें से एक पे चुरा रहा है, सब नहीं है, एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से जाएगा हैज,
ये हो जाता है गलत, क्योंकि आप दिमाग यही लगाओगे, ये हो जाएगा गलत। अब देखो गलती यहाँ से होती, ये दिमाग नहीं लगाना। रीजन क्या है देखो, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से किसी एक ने, बॉयज में से किसी एक ने क्या किया है, जिसने, है ना। किसी, अगर यहाँ पर हु नहीं होता तब बिल्कुल आपका हैज बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर हु को हटा दिया जाए तो बिल्कुल आ तो रहा है सेंस, और तब यहाँ पर इसको भी हटाना होगा। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से किसी एक ने किताब को चुराई, किताब को चुराया, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज में से कोई एक है, पता नहीं कौन है ना। हु हैज, अब यहाँ पर हु है ना, हु के पहले क्या है, बॉयज बॉयज है, बॉयज के अनुसार जाएगा हैव। यहाँ क्लियर नहीं है। अब इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट के पहले जो भी है उसी के अनुसार जो है आपका वर्ब यूज होगा। एंटीसीडेंट हु एंटीसीडेंट की तरह काम कर रहा है, बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव आता है, हैज नहीं आता। ये चीज याद रखना, अच्छा खासा रूल है। क्लियर है। एक मैं पूछूं इस पर, इसी पर लिखिए, ही हु वॉक्स, लिखिए ही हु वॉक, और यहाँ पर है वॉक्स। ही हु वॉक या वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बताइए यहाँ पर एक गेट या गेट्स अप, क्या होगा, दिमाग लगाइए। इसमें भी और इसे बताना है। हाँ He who देखिए, walks, ही ये हो गया, और यहाँ पर हु है तो हु किसकी तरह काम कर रहा है, एंटीसीडेंट की तरह काम कर रहा है। तो हु के पहले देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। हु के पहले जब सिंगुलर है तो ही के लिए वाक्स आता है या वाक होता है, walk, ही के लिए वाक्स आएगा ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का समझौता, क्या समझौता, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ ही के साथ वाक्स हो गया। अब जब ही के साथ वाक्स हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग, बताओ गेट अप कि गेट्स अप, गेट्स अप। क्यों गेट्स अप, जब भाई यहाँ सिंगुलर है वही लड़का तो जल्दी उठता है, yes sir, यानी कि यहाँ क्या होगा, गेट्स अप। अब बताइए समझ में आया। इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। परेशान हो, एंटीसीडेंट को आप लोग एक बार मुझे रिमाइंड करा देना, इसको मैं अलग से बता दूंगा बढ़िया अच्छे से। एंटीसीडेंट एक्चुअली रीजन क्या होता है, एंटीसीडेंट समझने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव बढ़िया अच्छे से आना चाहिए, तब ये क्लियर हो पाएगा। अब इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एन अदर। इसे लिखो मत, सब लिखा आराम से लिख लेना, एक दो पेज यहीं पर 5-10 मिनट लगेगा लिखने में। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है, एक होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो आते हैं, एक होता है आपका ईच अदर, इससे अच्छा खासा रूल बनता है, और एक होता है वन एन अदर। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एन अदर। दोनों का मतलब होगा एक दूसरे, ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक दूसरे। अब इसको देखो, एक तरीका है, आई होप ये अच्छा लगेगा। ईच अदर कितने झटके में बोल रहे हो, 2 झटके में। या देखो
दो शब्द है ना, ईच अदर, दो खंड आपने किया, ईच अदर, तो बस ईच अदर दो के लिए लगेगा। जब दो लोग की बात हो तब एक दूसरे की इंग्लिश क्या होगी, ईच अदर। वन एन अदर, वन एन अदर, मोर देन टू है ना भाई, देखो वन एन अदर, तीन झटके में है, मोर देन टू। जब दो से अधिक की बात हो तब क्या होगा, एक दूसरे। राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राम एंड सीता लव ईच अदर की वन एन अदर, ईच अदर, क्योंकि राम सीता दो हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अबे हमें सामूहिक रूप से बात कर रहा हूँ, नहीं तुम रिलेट। हाँ, हमें एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बी लव वन एन अदर ईच अदर, वन एन अदर। क्लियर है, तुम्हें हमें और उसे प्यार करना चाहिए। इसमें भी एक मिनट रुको, देखता हूँ किसका सही है जाता है। तुम्हें हमें और उसे उन्हें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अरे वही मिलजुल कर रहना चाहिए भाई। चलो बताओ क्या होगा, तुम्हें हमें और उन्हें, ये इसमें वन अनदर नहीं है। अरे इंग्लिश क्या होगी, इसमें यू और वी बी एंड एंड दे, और यहाँ पर शुड लव। अब बताए ईच अदर की वन अनदर, दो से ज्यादा हुए ना, बस वन अनदर। अभी क्लियर है। अब ये क्या फॉर्मेट सही है, 2 3 1। नहीं, गलत है। अरे सॉरी, ये 2 का है, ये फर्स्ट का है, ये 3 का, क्या फॉर्मेट सही है, गलत अभी भी सेंटेंस आपका गलत है। यस सर। अब ये सही कौन कर पाएगा एक्चुअल में, जैसे किसी से कह दो भैया करके दिखाओ, ट्रांसलेट सब तो यही करके दिखाएंगे ना। यस सर। एक बार बोल दो भाई गलत है, उनके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, वो कहेंगे पागल वागल तो नहीं हो, कहाँ गलत है, सही तो है। तुम एक इंग्लिश लियो, हम एक इंग्लिश दे, उन्हें एक इंग्लिश दे, यहाँ चाहिए शुड लव ईच अदर, नहीं वन अनदर, ये भी सही है। उनसे कह दो नहीं चाचू ये गलत है, क्योंकि तुम्हें हमें तो प्लूरल है, उन्हें प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल हुआ, आ जाएगा ना। तो प्लूरल है, अरे भाई उन्हें मतलब उन लोग को, हमें मतलब हम लोगों को, और तुम्हें, जब हम दो प्लूरल तुम भी प्लूरल हो जाओ, समझे ना। तो ये क्या हो गया, प्लूरल है, प्लूरल में 1 2 3, तो सही फॉर्मेट क्या होगा, बी यू एंड दे। अब सही हुआ आपका। अब ये कौन सही कर पाएगा, जिसने डीपली पढ़ा होगा वही सही। आप लोग भी डीपली नहीं पढ़ रहे हो, डीपली पढ़ा दूंगा ना कल से क्लास बंद कर दोगे, थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना भाई, कभी तुम पढ़े ना हो और सीधा रूल पर रूल, रूल पर रूल आप कहोगे सर आप रूल पर रूल, मेरे दिमाग में भूल पर भूल, सब भूल जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे इजी वे करके पढ़ाऊंगा सारा, कठिन भी लेकिन थोड़ा सा ऐसे कि आपका इंटरेस्ट बना। ओके, इसे लिखना हो लिख लीजिए।